नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मार्केट करेक्शन क्यों बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये शुरू करते हैं कि एसआईपी के लिए मार्केट करेक्शन क्यों बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप जब भी एसआईपी करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो यहाँ पर जब भी अगर आपने किसी स्कीम में एसआईपी की है तो आपको हर महीने उसके बढ़ते एनएवी के भाव से आपको यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन कभी कभी अगर उसमें करेक्शन आता है तो पुरानी यूनिट्स आपको पुराने भाव से मिलेंगे, लेकिन नए यूनिट्स आपको नए भाव के हिसाब से मिलेंगे। और अगर उसमें करेक्शन है तो आपको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट आपको मिल सकते हैं और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको इल्यूस्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से कुछ ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सिनारियो के हिसाब से। यहाँ पे आपको 3 सिनारियो बताऊँगा। तो इसमें पहले बात करेंगे सबसे पहले सिनारियो की। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ है उस पर ध्यान दीजिए। ये ग्राफ प्राइस वर्सेस ईयर्स का है। तो जैसे जैसे समझिए कि यहाँ पर 10 रुपए के भाव से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है पहले साल में और 10 साल तक का होराइजन है। तो 10 साल तक उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 40 तक उसके यूनिट की प्राइस पहुँचती है। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ सीधा रहेगा, इस पर कोई भी करेक्शन नहीं होगा, तो आपको एसआईपी का रिटर्न करीब 12% मिलने की आशंका है। मतलब कि अगर इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, ग्राफ सीधा सीधा है, 10 रुपये का यूनिट आपको 40 रुपये तक पहुँचने में करीब 10 साल लग सकते हैं, तो आपको एसआईपी का रिटर्न बस सिर्फ 12% ही मिल सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिनेरियो की जिसमें एक करेक्शन होता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो करीब 5 साल तक तो सही चल रहा था, लेकिन छठे साल में उसमें करेक्शन आके यूनिट का प्राइस करीब 20 से कम होकर 13 हो गया है और अगले साल यानी कि 7वें साल वो वापस वहाँ तक पहुँच गया है और 10 साल तक वो फिर से उसने 40 का आंकड़ा तय कर लिया है। तो यहाँ पर आपको 10 साल के अंदर यूनिट का भाव 40 तक पहुँच गया है, जो कि बिल्कुल पहले सिनेरियो की तरह है। लेकिन यहाँ पर आपको एक करेक्शन की वजह से आपको फ़ायदा होता है 2% CAGR का। मतलब कि अगर आपको बस एक करेक्शन मिला है, बस 2 साल के बीच में 2 साल के लिए बढ़कर कम हुआ है, तो ये 2 साल में करेक्शन की वजह से आपको 2% का फ़ायदा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो 2 साल में आपको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट्स मिले हैं और वो जब आप रिडम्पशन करने जाओगे और वही यूनिट जब आप रिडम्पशन करोगे तब आपको सिनेरियो 1 से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और वो पैसा करीब 2% ज़्यादा होगा पहले सिनेरियो से। दोस्तों, ये था सिनेरियो नंबर 2, एक करेक्शन वाला। अब हम देखेंगे सिनेरियो नंबर 3 जिसमें कि 2 मार्केट करेक्शन आते हैं। तो यहाँ पर मार्केट करेक्शन दूसरे ही साल में आ जाता है, जो करीब 15 रुपये यूनिट से लेकर 7 तक पहुँच जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते करीब चौथे साल में वो वापस 20 तक पहुंचता है। फिर अगेन सिनेरियो 2 वाला करेक्शन होता है और फिर वो 10 साल के बाद फिर से 40 रुपये तक उसका एनएवी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर 2 करेक्शन की वजह से आपका जो रिटर्न है वो दूसरे सिनेरियो से 3% और पहले सिनेरियो से 5% बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं होता है, बस एसआईपी को सिर्फ कंटिन्यू करना रहता है और जैसे करेक्शन आता है प्राइस यूनिट का भाव डाउन होता है और आपको मिलते हैं ज़्यादा यूनिट्स और ज़्यादा यूनिट्स की वजह से आपको मिलता है पहले सिनेरियो से 5% और दूसरे सिनेरियो से 3% ज़्यादा रिटर्न। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 3 सिनेरियो की मदद से समझाया कि एसआईपी में मार्केट करेक्शन आना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर जो ग्राफ थे वो सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन पर्पस के लिए थे, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये ग्राफ का सहारा लिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से मार्केट में करेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको 2 करेक्शन तक आपको बताया है, लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल में अगर जितने ज़्यादा करेक्शन आते हैं उतना ज़्यादा आपको यूनिट्स मिलेंगे और जितना ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे कि लंबे टाइम के बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो ज़्यादा यूनिट्स के आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि क्यों एसआईपी में करेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।